बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। क्वाड्रिक इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसको करते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मिडिल टर्म आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म के आपके पास 7x। स्प्लिट मीन्स इसके पार्ट करने हैं, इसको ब्रेक करना है, छोटे पार्ट करने हैं। हमें जो पार्ट करने हैं वो हमें पार्ट करने हैं इसके दो। तो इस 7 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट इस तरह से करना है कि आपके पास दोनों पार्ट को प्लस करके कितना आ जाए? 7। दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 7। समझ गए? और इसके साथ जो कंडीशन है, तो आपके पास इसकी कंडीशन नंबर ऑफ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे 2, 5 भी ले सकते हैं आप, 1, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर 8 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंडीशन है 7 बनने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास साथ में एक और कंडीशन यूज़ करना पड़ेगी। वो क्या कि आपके पास जो x² का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना? 12। और कांस्टेंट टर्म कितनी आपके पास? 1। तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12। 12 के हम फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। आप पेयर बना लीजिए। तो 12 आपके पास 2 × 6 भी कितना होता है? 12। 2 2 या 4 × 3 6 भी कितना होता है? 12। 1 × 12 भी कितना होता है? 12। अब जो हमने पेयर बनाने हैं वो पेयर आपने इस तरह से बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। ये दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। समझ गए? प्लस या माइनस करके 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके, तो सारे 12 आ रहे हैं। अब प्लस करके देखते हैं, प्लस या माइनस करके। प्लस कर रहे हैं तो 8, माइनस कर रहे हैं 4, तो ये कंडीशन नहीं है। तो आपके पास 4 + 3 ये प्लस करके आ रहे हैं। तो आपके पास प्लस की कंडीशंस क्या होती हैं? या दोनों साइन प्लस के चाहिए या दोनों साइन माइनस के चाहिए। ये आपके पास दोनों कंडीशन किस चीज़ की होती हैं? टर्म को प्लस करने की होती हैं। यहाँ पर आपके पास किस चीज़ के चाहिए? माइनस के 7x। इसका मतलब आपके पास दोनों किस चीज़ के साइन लगाना पड़ेंगे? माइनस के 7x। तो माइनस 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो 7 के कर दिए, स्प्लिट कर दिया हमने। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इस तरह से स्प्लिट किया कि प्लस या माइनस करके आपके पास 7 आ गया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास बन गया 12। अब इन दोनों से हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेके आपके पास कितना आ गया? 4x। 4 3 जा और 4 बन जा 4। इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लीजिए। और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं, दोनों टर्म्स सेम हो रही होंगी, तो आपके पास क्वेश्चन सही है। अगर दोनों प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, दैट मीन्स आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। समझ गए? तो ये आपके पास हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 6x² प्लस 5x माइनस 6। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने। इसके देखिए आप मिडिल टर्म हमारे पास है 5। तो 5 को स्प्लिट करके आपके पास प्लस या माइनस करके बनना चाहिए 5। प्लस या माइनस करके बनना चाहिए 5। और दूसरी कंडीशन थी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6 6 से कितना हो गया? 36। अब आपने 36 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? 36 के फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर किए आपने, तो फैक्टर क्या बनने हैं आपके पास? कौन कौन से पेयर बनने हैं? 2 × 18 कितना होता है? 36। 2 2 या 4। 4 × 9 आपके पास कितना आ गया? 36। 6 × 6 भी कितना होता है? 36। 1 × 36 भी कितना होता है? 36। प्रोडक्ट तो सभी का 36 आ गया। एक कंडीशन तो चल रही है। और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए आपको? प्लस या माइनस करके 5। सुन रहे हो? क्या चाहिए? प्लस या माइनस करके क्या चाहिए? 5। तो आप देखिए ये आपके पास आ रहा है, ये प्लस या माइनस करके 5 यहाँ से नहीं आ रहा है, प्लस या माइनस करके 5 यहाँ में नहीं आ रहा है। इनको प्लस करें 20, माइनस करें तो 16, यहाँ से नहीं आ रहा। प्लस करके बनने 13, लेकिन माइनस करके आपके पास क्या दे रहा है? ये 5। दैट मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस के लिए क्या कंडीशंस होती है? एक साइन प्लस का और एक साइन
माइनस का, अब आपको ये देखना है प्लस का साइन किसको लगाएंगे और माइनस का साइन किसको लगाएंगे, समझ गए। अब हमें यहाँ पे देखना है हमें कौन सी टर्म चाहिए, यहाँ पर प्लस के 5। आप देखते हैं 4 माइनस 9, आपके पास आंसर कितना आ गया, बड़ी टर्म का साइन -5, 9 माइनस 4 5, तो हमें प्लस के 5 यहाँ से मिल रहे हैं। तो 4 माइनस 9 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 9 माइनस 4, क्योंकि हमें प्लस के चाहिए। तो आपके पास फैक्टर क्या बन रहे हैं 6x। अब 5 नहीं लिखे, 5 के फैक्टर क्या कर दिए हमने 4 और 9, तो 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों से कॉमन कितना आ गया, इन दोनों से कॉमन आ गया 3x। यहाँ पे रह गया आपके पास 3 2 जा, डिवाइड कर देते हैं, कॉमन बोर्ड होता है जो दो, इस 3x से इसको भी डिवाइड करेंगे, इस 3x से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो वो टर्म यहाँ पे लिखेंगे। 3x को 6x की ओर से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2x। 9x डिवाइड बाई 3x, तो आपके पास बन रहा है यहाँ से 3। इन दोनों से कॉमन 4 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 आपके पास कॉमन आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आपके पास बन गया एक 2x माइनस 3, दोनों सेम आ गए, तो एक ब्रैकेट ये हो गई और दूसरी आ गई 3x माइनस 2। तो ये आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए और बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क में आपको दिए हुए हैं, वो आपने सॉल्व करने। समझ आ गया क्वाड्रिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड। ओके, थैंक यू।